फोकस चैप्टर हम लोग कौन सा कर रहे हैं भाई? चैप्टर 13 ई बिजनेस एंड आउटसोर्सिंग। ई बिजनेस यानी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। आजकल तो ई बिजनेस का ही जमाना है। पहले क्या चीज़ का ज़माना था? ई बिजनेस का था कि ट्रेडिशनल बिजनेस का ज़माना था। पहले बहुत लगभग कई सेंचुरी से ऐसा चलते आ रहा है कि हम लोग का कौन सा बिजनेस का ज़माना था? ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मतलब होता है दुकान खोलो तभी दुकान चलेगा। लेकिन अभी का जो लेटेस्ट ज़माना है किसका भाई? ई बिजनेस। ई बिजनेस मीन्स, पहले बिजनेस का डेफिनेशन सुनिए। ई बिजनेस मीन्स डूइंग बिजनेस ओवर द इंटरनेट। ई बिजनेस का मतलब क्या हुआ? कि बिजनेस करना इंटरनेट के जरिए, बिजनेस करना टेलीफोन के जरिए, फ़ोन के जरिए, ऐसे बिजनेस को हम क्या कहते हैं? ई बिजनेस। समझ पा रहे? या दूसरे भाषा में कह सकते हैं ई बिजनेस मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट। गुड्स का खरीदा बेची जब इंटरनेट के जरिए होगा उसे क्या कहेंगे? ई बिजनेस। ई बिजनेस यानी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ई बिजनेस यानी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ई बिजनेस के लिए कोई दुकान का जरूरी है क्या? कोई फिजिकल प्रेजेंस का जरूरी है क्या? नहीं। लेकिन कई सेंचुरी से ऐसे ही चलते आ रहा है ना कि भाई फिजिकली रहेंगे तभी बिजनेस चलेगा। तो जो फिजिकली बिजनेस चलता था ऐसे बिजनेस को हम क्या कह रहे थे? ट्रेडिशनल बिजनेस। लेकिन आजकल वो सब जमाना नहीं है। आप कहीं भी एकदम आप सो रही, आपका दुकान खुला हुआ है ई बिजनेस में। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? 24/7, 24 तो ई बिजनेस का डेफिनेशन क्या हो रहा? ई बिजनेस मीन्स डूइंग बिजनेस ओवर द इंटरनेट। बस मार्क कर लीजिए, आगे बढ़ें। ई बिजनेस आया तो पूरा का पूरा भाई सिस्टम ही चेंज कर दिया। कब आया था ई बिजनेस? लेटेस्ट हाल फिलहाल में आए हो भाई इसका ट्रेडिशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में आइए। डिफरेंस हम लोगों को पढ़ना है ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस। ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है? जो पुराने समय से चलते आ रहा। शॉप, दुकान खोलेंगे तो दुकान चलेगा, नहीं खोलेंगे नहीं चलेगा। तो आइए देखते हैं। फॉर्मेशन ट्रेडिशनल बिजनेस का भाई चालू करना बड़ा डिफिकल्ट है। ट्रेडिशनल बिजनेस को चालू करना बहुत डिफिकल्ट है, फॉर्मेशन इसका डिफिकल्ट है। लेकिन ई बिजनेस को स्टार्ट करना सिंपल है। ई बिजनेस के लिए कोई दुकान नहीं है, जस्ट एक वेबसाइट बनाइए, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाइए गुड्स को सेल करने का। आराम से आजकल सोशल मीडिया से बेच सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो ट्रेडिशनल बिजनेस को खोलना डिफिकल्ट है, लेकिन ई बिजनेस को खोलना क्या सिंपल है। अब बताइए, एक तो मोदी दुकान भी खोलने जाइएगा तो बहुत डिफिकल्ट है। उसके लिए एक जगह पे दुकान खोजना होगा, उसके लिए आपको फिजिकली रहना होगा, सारे चीज़ का बंदोबस्त करना होगा। लेकिन ये बिजनेस के लिए क्या है? जस्ट आप एक क्या करिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करिए, उसके जरिए उस पर गुड्स को अपलोड कर दीजिए पोर्टल पे। गुड्स का ऑर्डर आएगा तो सेलर से लेकर के दे दीजिए। मार्केट में तो बहुत सारे लोग हैं, किसी दुकान को सेट कर लीजिए, दुकान से लेकर दे दीजिए। समझ पा रहे हैं? आजकल सोशल मीडिया के जरिए भी लोग बेच रहे हैं। तो इसीलिए ई बिजनेस का फॉर्मेशन सिंपल होता है। सेटिंग अप कॉस्ट चालू करने का, ट्रेडिशनल बिजनेस का जो सेटिंग अप कॉस्ट होता है हाई होता है, ज़्यादा लगता है। लेकिन ई बिजनेस का सेटिंग अप कॉस्ट क्या होता है? लो होता है, कम लगता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट ट्रेडिशनल बिजनेस का चलाने का ज़्यादा खर्चा रहता है, हाई ड्यू टू फिक्स चार्ज, इसका फिक्स चार्ज रहता है। लेकिन ई बिजनेस का ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या रहता है? कम रहता है। लोकेशन नीड्स ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए भाई लोकेशन चाहिए, लोकेशन जरूरी है। लोकेशन पे दुकान नहीं रहेगा, चल भी नहीं करेगा। लेकिन इसके लिए लोकेशन जरूरी नहीं है। फिजिकल प्रेजेंस ट्रेडिशनल बिजनेस में दुकान में नहीं बैठोगे दुकानें नहीं चलेगा। फिजिकल प्रेजेंस नेसेसरी, लेकिन ई बिजनेस में नॉट नेसेसरी। नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट विथ कस्टमर, यहाँ पे कैसा कस्टमर आएगा भाई? इनडायरेक्ट थ्रू इंटरमीडिएट, किसी के जरिए ही कस्टमर आता है। लेकिन ई बिजनेस में डायरेक्ट कस्टमर आपके पास चल के आएगा। स्कोप ऑफ गोइंग ग्लोबल, पूरा देश में फैलने का चांस ट्रेडिशनल का लिमिटेड है। ट्रेडिशनल बिजनेस सब जगह थोड़ी फैल सकता है, लेकिन ई बिजनेस सब जगह फैल सकता है। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट पेज में आइए। रेस्पॉन्स टाइम ट्रेडिशनल बिजनेस का रेस्पॉन्स टाइम, समय लगता है इसको बोलने में लॉन्ग, लेकिन वहाँ पे रेस्पॉन्स कैसे मिलता है? ऑनलाइन में इंस्टेंट, तुरंत। पर्सनल टच ट्रेडिशनल बिजनेस वाला तो पहचानता है, रामू का दुकान वाला पहचानता है कि नहीं पहचानता? हम लोग को ट्रेडिशनल बिजनेस वाले हम लोग को पहचानते हैं, लेकिन ई बिजनेस वाले हम लोग को नहीं पहचानते हैं। अब बताइए, अमेजन का जो दुकान है, अमेजन का कौन सा कोना में हम लोग को थोड़ी पता है? फ्लिपकार्ट का कौन सा दुकान कोना में हम लोग थोड़ी जानते हैं? नहीं जानते। तो पर्सनल टच यहाँ हाई यहाँ लो। बताइए, हम लोग के पास जो गुड्स डिलीवरी दे के जाता है उससे क्या हम लोग पर्सनल टच बनाते हैं? गुड्स ले लेते हैं, तुम जाओ, तुम कहाँ का हम कहाँ का, बात खत्म। लेकिन अगल बगल का दुकान वाला पहचानता है कि नहीं पहचानता है? अरे पहचानता, अरे आपको नहीं पहचानता, पापा लोग को पहचानता होगा अगल बगल का दुकान वाला। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या रहता है? पर्सनल टच रहता है, लेकिन ई बिजनेस में कोई पर्सनल टच नहीं है।
अपॉर्चुनिटी फॉर सैम्पलिंग, ट्रेडिशनल बिजनेस में ज़्यादा आपको सैंपल दिखा देगा, एक जैसा प्रोडक्ट ज़्यादा दिखा देगा, लेकिन ई बिजनेस में आपको ज़्यादा नहीं दिखाएगा। समझ पा रहे? हाँ। ट्रांजेक्शन रिस्क, ट्रेडिशनल में रिस्क कम रहता है ट्रांजेक्शन का, पैसा का लेन देन का, लेकिन इधर में ट्रांजेक्शन रिस्क क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। टाइप ऑफ स्टाफ रिक्वायर्ड, ट्रेडिशनल बिजनेस को चलाने के लिए कैसा भी वर्कर रखोगे चलेगा, सेमी स्किल्ड, पढ़ा लिखा नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन इसको ई बिजनेस को करने के लिए कैसा स्टाफ चाहिए, हाई स्किल्ड। बिजनेस प्रोसेस इसका कैसा है, सिक्वेंशियल है, सीक्वेंस माने सीक्वेंस के हिसाब से काम करेगा। यहाँ पे क्या कंकरेंट, जो बोलिएगा वो आपको दिखा देगा। पूरा होल 15 पढ़ने। गवर्नमेंट सपोर्ट, ट्रेडिशनल बिजनेस में गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन ई बिजनेस में गवर्नमेंट का सपोर्ट है, कैसे? जो इजी रहेगा। अरे ई बिजनेस को बहुत सारा फंडिंग वगैरह सुविधा वगैरह सरकार तो दे ही रहा, समझे, गवर्नमेंट का सपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, हाँ। नेक्स्ट पेज हम मूव करिए। स्कोप ऑफ ई बिजनेस ये नहीं लगी। पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। स्कोप ऑफ ई बिजनेस, स्कोप ऑफ ई बिजनेस का क्षेत्र क्या क्या है। पहला क्या, B2C, बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेसमैन किसको बेचेगा, कस्टमर को बेचेगा गुड्स, उसको हम क्या कहते हैं, B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करवाना, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करना, ऑनलाइन गुड्स को डिलीवरी करा देना, ATM, ये सब क्या है, B2C। B2B माने बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन, बिजनेसमैन टू, बिजनेसमैन। समझ पा रहे, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को क्या करेगा, अपने परचेज ऑर्डर को भेज देगा, इनवॉइस भेज देगा, अदर कमर्शियल डॉक्यूमेंट भेज देगा। इसको हम कहते हैं B2B। क्या कहते हैं, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन। डीलिंग जब होगा बिजनेस टू बिजनेस, उसे क्या कहते हैं, B2B। और इंट्रा बी कॉमर्स का मतलब होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ही कम्युनिकेशन होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जब ट्रांजेक्शन होगा उसे कहते हैं इंट्रा बी, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और C2C माने कस्टमर टू कस्टमर, जैसे आजकल चल रहा है ना OLX। हाँ। OLX का नाम सुने, हाँ। कस्टमर टू कस्टमर, वहीं पर। हाँ, कुछ बेचें नहीं। तो बट बेचते हैं ना। हाँ। और क्या है, Quikr.com है, और क्या, क्विकर और नहीं पता, C2C, इसी को हम क्या कहते हैं, सेट टू सी। कोई दिक्कत, मतलब सेल करना यस, कस्टमर टू कस्टमर। हम कस्टमर है किसी और कस्टमर को भेज देंगे, हम कस्टमर किसी और कस्टमर को भेज देंगे। जब हमारे, इधर एग्जांपल पेपल, सुनिए, अपना मार्क करिए ना, OLX अपना एग्जांपल लिखिए, बुक वाला का खाली एग्जांपल पेपल लिखिए। कैसे होगा, पेपल दूसरे देश में चलता है, चलिए पेपल, इंडिया में नहीं होता। ना इंडिया में पेपल नहीं है। सुनिए, B2C माने बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर माने जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन। B2B माने बिजनेस टू बिजनेस, और इंट्रा बी माने विद इन द डिपार्टमेंट, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और C2C माने कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर टू इंटरबी मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अपने डिपार्टमेंट में जब किसी चीज़ का लेन देन होगा, कम्युनिकेशन होगा, ऑर्डर को, इन्वेंट्री को मैनेज करेंगे, वर्कर को मैनेज करेंगे। एग्जाम्पल तो दे रहे हैं कि अपने अंदर में ही हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्कर को मॉनिटर कर रहे हैं, अच्छा, इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे हैं, प्रोडक्शन को मैनेज कर रहे हैं, ये सब इंट्रा भी होता है। हाँ। समझे, आगे बढ़े। हाँ। चले नेक्स्ट पेज में आइए। एडवांटेजेज, ई बिजनेस आया तो क्या क्या एडवांटेजेज हम लोग को मिला। बेटर सर्विस क्वालिटी हो गया, सर्विस का क्वालिटी ज़बरदस्त हो गया। हाँ। सर्विस का क्वालिटी ज़बरदस्त हो गया। सर्विस का कॉस्ट कम पड़ा, रिड्यूस सर्विस कॉस्ट। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास बाबू। इंक्रीज रेवेन्यू, कमाई बढ़ गया। हाँ। कमाई बढ़ है, इंक्रीज रेवेन्यू, क्योंकि सोते सोते आप गुड्स बेच दे रहे हैं। पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल बिजनेस में दुकान खोलिएगा तो बिकेगा, नहीं खोलिएगा नहीं बिकेगा, तो प्रॉफिट बढ़ा। रिड्यूस टाइम टू कंप्लीट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने में समय भी हम लोग को कम लगने लगा। रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, प्रशासन माने देख रेख करने का खर्चा कम हो गया हमारा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना पैसा लगाएंगे उससे ज़्यादा हमको कमाई होगा। इंक्रीज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट माने इन्वेस्टमेंट हमने जो किया उसमें हमारा कमाई बढ़ गया। कमाई क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। रिड्यूस प्रोक्योरमेंट साइकिल, ऑनलाइन कैटलॉग, ऑर्डरिंग, ये सब कम हो गया हम लोग का। प्रोक्योरमेंट साइकिल माने बनाने का साइकिल होता है ना, बहुत दिन समय लग जाता है, वो सब कम हो गया। रिड्यूस इन्वेंट्री को हम लोग क्या किया, मैनेज करने लगे। समझ पा रहे हैं। रिड्यूस प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल्स, ये सब हम लोग का कम हो गया। समझ पा रहे हैं। तो ये सब एडवांटेजेज ऑफ क्या हम लोग का, ई बिजनेस। ओके, कोई दिक्कत, बाकी का पोर्शन नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे।